आज है 22 जनवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। 30 जनवरी को मनाया जाएगा शहीद दिवस। सुबह 11 बजे किया जाएगा 2 मिनट का मौन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में मंत्रालय नवा रायपुर के सामान्य प्रशासन विभाग ने समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, सभी कलेक्टर, सभी जिला पंचायत के सीईओ सहित अन्य अधिकारियों को सफल आयोजन के लिए एक परिपत्र जारी किया है। सभी निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिलाई जाएगी शपथ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करने मतदाताओं को शपथ दिलाई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हर वर्ष 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस बार 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। आयोग ने शनिवार को अवकाश वाले राज्यों में अधिकारियों कर्मचारियों को 24 जनवरी को सवेरे 11 बजे शपथ दिलाने के निर्देश दिए हैं। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन इस तारीख तक करें अप्लाई। भारतीय वायुसेना द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर वायु सैनिकों के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। उम्मीदवार ऑनलाइन पंजीयन आवेदन के लिए भारतीय वायुसेना की वेबसाइट में 27 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में कुल अंक 50% अंक व अंग्रेजी विषय में 50% अंक होना अनिवार्य है। आचार संहिता लगते ही एक्शन मोड में प्रशासन। बिलासपुर में हटाए गए भाजपा कांग्रेस के बैनर पोस्टर। बिलासपुर में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन का अमला एक्शन मोड में आ गया। शहर के चौक चौराहों और सार्वजनिक जगहों पर लगे भाजपा कांग्रेस नेताओं के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स को निकालने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम ने 4 ट्रॉली राजनीतिक बैनर और पोस्टर जब्त किया है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ राज्य के किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं और अभियान चलाए जा रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम को किसान हितैषी नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान मिलता है। छत्तीसगढ़ की स्वच्छता दीदियों के लिए खुशखबरी। छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। इस बीच हमने सुशासन के लिए संवेदनशीलता के साथ साथ जनसेवा के अनेक महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के विकास के साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किया गया है। बादलों के छटते ही दिन में धूप, रात में ठंड का एहसास। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पिछले कुछ दिन बादल छाए रहने की वजह से विशेषकर न्यूनतम तापमान बढ़कर 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट के साथ तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। इससे रात में ढंग से राहत मिली ठंड से, जबकि दिन में ठंडी हवाएं चलने से ठंड का एहसास हो रहा था। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से खपाया जा रहा नकली पनीर। राजधानी रायपुर में बड़ी मात्रा में नकली पनीर जब्त किया गया। शंका है कि बड़े बड़े पार्टी, शादी समारोह, होटल, रेस्टोरेंट में नकली पनीर परोसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्य शहरों में दूसरे राज्य से पनीर खपाया जा रहा है। इस क्रम में मंगलवार को रायपुर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में खाद्य व औषधि प्रशासन की टीम ने लगभग 4600 किलो पनीर जब्त किया। छत्तीसगढ़ में चुनाव, बच्चों की पढ़ाई पर पड़ सकता है असर। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की घोषणा कर दी। 11 से 23 तक फरवरी वोटिंग है। इन सबके बीच 14 फरवरी से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। वहीं 1 मार्च से सीजी बोर्ड की परीक्षाएं हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। इन सबको लेकर शालेय शिक्षक संघ का कहना है कि टीचर्स चुनाव में व्यस्त रहेंगे, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। ओबीसी आरक्षण के खिलाफ याचिका पर 27 जनवरी को होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण पर लाए गए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 27 जनवरी को सुनवाई होगी। सोमवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच में केस की सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि अध्यादेश पारित होने को लेकर अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल ने सहमति दी है।
कोंडागांव में पटवारियों का डिजिटल कार्य बहिष्कार जारी, 800 रुपए मासिक भत्ते की मांग। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में पटवारियों का डिजिटल कार्य के विरोध में आंदोलन लगातार तीव्र होता जा रहा है। 16 दिसंबर से शुरू हुए इस आंदोलन में 140 से अधिक पटवारी शामिल हैं, जिन्होंने सभी डिजिटल और कंप्यूटरीकृत कार्यों का बहिष्कार कर रखा है। पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष सुजीत शील के अनुसार शासन की ओर से डिजिटल कार्यों के लिए कोई उचित सुविधा नहीं दी गई। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर निकाय पंचायत चुनाव की तैयारी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला पंचायत के मंथन कक्ष में 1 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में 40 मास्टर ट्रेनर्स को चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंदन त्रिपाठी ने बताया कि पंचायत चुनाव जिले में 2 चरणों में होंगे। शराब घोटाला केस, 4 फरवरी तक जेल में पूर्व मंत्री लखमा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में कवासी लखमा को 4 फरवरी तक जेल भेज दिया गया। इससे पहले 15 जनवरी को लखमा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 7 दिन की ईडी रिमांड में भेजा गया था। 21 जनवरी को रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने कोर्ट में पेश किया। इसके बाद 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर उन्हें जेल भेजा गया। अब नदी में मोटर लगाकर रेत निकाल रहे बेखौफ तस्कर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पानी हो या ना हो, महानदी में रेत तस्करों का काम हमेशा चलता रहता है। खनिज विभाग इसे रोक नहीं पा रहा। रेत तस्कर अब नाव में रेत खींचने की मशीन लगाकर बेखौफ होकर रेत निकाल रहे हैं। वे पानी में नाव छोड़ देते हैं और उसमें रेत खींचने वाली सक्शन मशीन लगा देते हैं। मुठभेड़ में 19 नक्सली ढेर, ड्रोन से हो रही निगरानी। अमित शाह बोले, नक्सलवाद को करारा जवाब। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के भालू डिग्गी की पहाड़ियों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 19 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं अभी तक जंगल में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि मृत नक्सलियों का आंकड़ा देर शाम तक और बढ़ सकता है। बताया गया कि जवानों ने ड्रोन की मदद से जंगल में छिपे नक्सलियों का पता लगाया और एक-एक करके ढेर कर दिया। शहरी सरकार चुनने के लिए उम्मीदवारों को बड़ी चुनौती, महिला वोटर्स को होगा रिझाना। नगरीय सरकार चुनने के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही नगरीय सरकार बनाने के लिए राजनीतिक पार्टीज में भी एक बार जोड़ तोड़ नजर आने लगी। जिला मुख्यालय कोंडागांव के नगर पालिका में नगरीय सरकार चुनने के लिए 25,950 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। बिलासपुर के दिव्यवीर की द गार्जियन स्टेक समेत प्रदेश से 4 प्रोजेक्ट का चयन। राष्ट्रीय स्तर के लिए बिलासपुर के छात्र दिव्यवीर ने द गार्जियन स्टिक का निर्माण किया है। इस स्टिक के बारे में लर्नर्स इंग्लिश मीडियम के छात्र दिव्यवीर और उनकी प्रिंसिपल निवेदिता शोम, टीचर रीता मौर्य ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंच कलेक्टर अवनीश चरण और पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह से मिलकर प्रादर्श की जानकारी दी। दुर्ग राजनांदगांव बॉर्डर पर कार में मिला 1 करोड़ कैश। नगरीय निकाय चुनाव के ऐलान के बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई। इसी दौरान दुर्ग राजनांदगांव के बॉर्डर के पास अंजोरा चौकी क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 करोड़ रुपया कैश बरामद किया। पुलिस ने कार की डिग्गी में एक बैग में बड़ी मात्रा में ये कैश बरामद किया है। इससे संबंधित दस्तावेज कार चालक नहीं दिखा पाया। चाइनीज मांझे से गई थी मासूम की जान। रायपुर नगर निगम की टीम ने पतंग की दुकानों में मारी रेड। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चाइनीज मांझे से एक मासूम की मौत हो गई। राज्य में चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है। इसके बावजूद शहर की कई दुकानों में भारी मात्रा में इसकी बिक्री हो रही है। वहीं अब रायपुर नगर निगम की टीम ने पतंग दुकानों में रेड मारी। इस दौरान उन्होंने चाइनीज मांझा जब्त किया। सरगुजा महामाया पहाड़ अतिक्रमण, परिवारों ने निकाली रैली। अंबिकापुर के महामाया पहाड़ से अतिक्रमण हटाए जाने के बाद मंगलवार को प्रभावित परिवार रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। पुलिस बल ने कलेक्ट्रेट गेट पर ही बैरिकेडिंग कर सभी को रोक लिया। आचार संहिता का हवाला देकर एक प्रतिनिधिमंडल को ही कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश करने दिया गया।